एक दुकान, एक टेबल और एक आदमी, और आपका काम पहले दिन से स्टार्ट, और महाना लाख से 1.5 लाख की इनकम आना शुरू। और मजे की बात यह है कि आपको एक ऐसा तरीका बताया जाएगा कि पहले दिन से ही 50 से 100 कस्टमर रेगुलर आपकी दुकान पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई तालीम नहीं, कुछ लोग तो पहले से इस काम में, हर घर में हर बंदा पहले से ही ट्रेंड होता है। यासीन साहब, ये आपने कैसे मुमकिन कर दिखाया, कैसी बात कर दी है कि एक दुकान, एक टेबल और एक बंदा और काम शुरू। ना वहाँ पे हमने रैक लगाने हैं, ना वहाँ पे सौदा डालना है, ना वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा करना है, तो कैसे मुमकिन है? और आप कह रहे हैं कि पहले दिन से ही 50 से 100 कस्टमर। मुमकिन नहीं है किसी भी बिजनेस में, कैसे पॉसिबल है? जरा तफसीलन बताइएगा। जी, बेरोजगारी आम है जी। आपने कहा था कि आप अपना तजर्बा शेयर करें, तो मैंने 100 के करीब काम किए हैं और हर काम को मैंने चखा है। तो मैंने सोचा आज चलो जो बेरोजगार हैं, हमारे दोस्त अहबाब जितने भी हैं परेशान हैं, उनके साथ ये अपना ट्रिक जो है ये शेयर कर दूं, और यकीनन ऐसा ही होगा जो मैं कह रहा हूं। इसके लिए जो काम हम अभी बताने जा रहे हैं, कोई खास तजुर्बा भी चाहिए या बगैर तजुर्बे के और बगैर तालीम के भी कोई कर सकता है? जी, तजर्बे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई 1 हफ्ते के लिए कहीं ट्रेनिंग कर ले तो वो बेस्ट है, और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। कोई तालीम नहीं चाहिए, कोई तालीम नहीं। कुछ लोग तो पहले से इस काम में, हर घर में हर बंदा पहले से ही ट्रेंड होता है। मोस्टली ऐसा काम है कि आज के टाइम में हर बंदा घर में ये काम कर रहा है, उसने बस दुकान रखनी है, टेबल रखना है और काम शुरू कर देना है। यासीन साहब, कौन सा काम है, जरा बताइए तो। ये काम है जी ड्राई क्लीन का। ड्राई क्लीन का और लॉन्ड्री का? लॉन्ड्री का काम है। लॉन्ड्री का काम कैसे, आप जरा तफसीलन समझाइए कि दुकान टेबल से कैसे शुरू हो जाए? ये बंदा घर में तो इस्त्री करता ही है, प्रेस करता ही है, उसी को अगर अपना आप यानी कि पेशा बना लें, प्रोफेशन बना लें, तो एक तो आपका भी काम होता रहेगा, दूसरा ये है कि अल्लाह पाक आपको इनकम भी स्टार्ट कर देगा। लेकिन कपड़े धोने के लिए तो वॉशिंग मशीन चाहिए, उसके लिए स्टाफ चाहिए, तो ये कैसे? हर बिजनेस के कुछ सीक्रेट होते हैं, जैसे होटलों के कुछ सीक्रेट होते हैं कि वो तरी कैसे बनाते हैं, वो हर चीज किसी के साथ शेयर नहीं करते जी। ड्राई क्लीन का भी यही सीक्रेट है कि कोई बंदा भी खुद से धोता ही नहीं है। आपने सिर्फ साफ सुथरे कपड़े पहन के कुर्सी पे बैठ जाना है, धोने वाले कपड़े वाले ने खुद आपके पास आना है, आपके कपड़ों को अकाउंटिंग करनी है उसने, और घर ले जाना है, धो के आपके हवाले कर देने। मतलब लॉन्ड्री का ऐसा काम है, सॉरी आपको काट रहा हूँ, कि इसमें आपने कपड़े नहीं धोने? ना ना ना, कोई सवाल ही नहीं पैदा। हम जो धोबी को कपड़े दे के आते हैं वो धोता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो बस बैठा है, आपसे पैसे ले रहा है, कपड़े ले रहा है, तो कपड़े कोई तीसरा बंदा धो रहा है। धोने वाले हर एरिया में कुछ लोग हैं जो 10, 12, 15 लॉन्ड्रियों को एड्रेस करते हैं, उनका अलग से रोजगार चल जाता है। उनके घर में खवातीन भी होती हैं, वो खुद भी होते हैं, वो अकाउंटिंग करके लाते हैं और अकाउंटिंग करके दुकानदार को वापस दे देते हैं। दुकानदार ने जस्ट प्रेस करनी है, वो प्रेस खुद नहीं कर सकता। अगर वो बाबू बन के बैठा रहे, पढ़ता रहे, एक लड़का रखे जो प्रेस करना जानता है, उस लड़के का भी रोजगार लग जाएगा और आपका तो लगा ही हुआ है। अच्छा, ये भी आपसे जानते हैं कि मजदूरी कितनी दी जाती है, इस्त्री वो कहाँ से मिलेगी, एक स्पेशल किस्म की होती है। लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक नया बंदा है जिसने काम शुरू करना है, अब उसको नहीं पता कि कौन है जो इस एरिया में आता है और कपड़े उठा के ले जाता है, कैसे पता चलेगा? भी इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो कपड़े धो के दे के जाते हैं ना, वो हर लॉन्ड्री के पास उनका नंबर होता है। ठीक है ना, वो किसी भी अपने इलाके के अलावा, क्योंकि इलाके के बंदे से पूछेगा तो वो नहीं बताएगा, किसी दूसरे इलाके से कि आपको यहाँ पे कौन कपड़े धो के दे के जाता है, उनसे नंबर ले ले। ठीक है। और खुद से यानी कि अपनी दुकान पे खर्चा आपने सिर्फ इतना ही करना है। अब रही बात के कस्टमर कैसे आएंगे, ठीक है। एक मिनट, मैं इससे पहले ये समझना चाहूंगा कि मैं सब्ज़ाजार में इस वक्त बैठा हूँ, जी, मैं यतीम खाने वाले किसी धोबी के पास चला जाऊं और उससे पूछूं कि आपके पास कौन ऐसा बंदा आता है जो उठा के ले जाता है, तो वो यकीनन मुझे बता देगा, क्योंकि उसका एरिया और है, मेरा एरिया और है। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं उसके साथ लिंक हो सकता हूँ। कस्टमर कैसे आते हैं पहले दिन से वो भी समझते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताइएगा कि जो लड़का इस्त्री कर रहा होता है और जो धो के हमें कपड़े दे के जाते हैं,
पैसे कितने चार्ज करते हैं? क्या हम सारे पैसे उन्हीं को दे देंगे तो हम क्या कमाएंगे? नहीं, वो बिल्कुल मिनिमम पैसे लेते हैं। इसी वजह से तो इस काम में जो है अल्लाह पाक ने वो सबके लिए रिस्क रखा हुआ है। वो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए लेते हैं धोने वाले को। जो कपड़े धो के देते हैं वो पहले जब मैं था, पहले उस वक्त 10 रुपए लेते थे। अब फिर उसके बाद मैंने देखा कि वो 20 रुपए ले रहे हैं। आज अगर वो 20 नहीं तो 25 ले रहे होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक क्वांटिटी में धोने हैं जी। उन्होंने दिहाड़ी, अगर उसने 1000 सूट धुलाई किया, अगर 10 रुपए भी बचाए तो आप 1000 को 10 से ज़रब दें तो उसकी 10,000 की घर पे ही लग जाती है। तो ये जो दुकानदार हैं, जो लॉन्ड्री वाले हैं, धोबी हैं, ये तो 150 रुपए तकरीबन इस वक्त चार्ज कर रहे हैं। जी, उनकी शॉप होती है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, जो बच्चा प्रेस करता है पहले उसको पर सूट 10 रुपए देते थे जब मुनासिब मजदूरी होती थी मेरे दौर में। आज उनको 20 देते होंगे या 30 देते होंगे। टोटल खर्चा 50 से 60 रुपए में हर चीज रेडी हो जाती है। आपने सिर्फ उस पे शापर लगाना है, अपना हैंगर लगाना है और दुकान का अगर स्टिकर लगाना है या बिल बुक की पर्ची देनी है, ये आपका खर्चा है। मतलब ये हुआ कि धुलाई, प्रेस, शापर, बिजली का खर्चा और छोटे मोटे एक्सपेंसेस डाल के 70 रुपए में आपका एक सूट जो है वो एक्सपेंस आ जाता है। हाँ, 70 नहीं 80 लग जाए, लेकिन अब नॉर्मल सूट जो है वो 150 ले रहे हैं और जो कॉटन का है उसका 200 रुपए ले रहे हैं। 200 रुपए ले, यानी कि 50% से ज्यादा बचत है। अगर आपके पास 100 सूट आ गया, उसके पीछे अगर आपको 100 रुपया बचा, 50 रुपए बचे तो 5000 रुपए शाम को बच गया। तो कहां आप दिखाएं कि पहले दिन से किसी को जॉब मिलती है लाख रुपए की या 1.5 लाख की, सवाल ही नहीं पैदा होता। और कोई इन्वेस्टमेंट भी खास नहीं है, सिर्फ दुकान लेनी है और एक टेबल रखना है। इन्वेस्टमेंट 10 से 15,000 रुपए लग जाएगा, 20,000 लग जाएगा। एक स्त्री 4-5 हजार की आ जाएगी, 4-5 हजार का टेबल आ जाएगा। और एक शॉप ले लें आप नॉर्मल। इसके लिए शॉप ये नहीं होता कोई बिल्कुल फेमस जगह पे शॉप हो, किसी भी गली में छोटी मोटी शॉप भी चल जाती है। जब बाहर टेबल पड़ा होता है, कपड़ा ऊपर डाला होता है, तो सबको पता चल जाता है यहाँ पे ड्राई क्लीन। अच्छा, ये खास किस्म की इस्त्री होती है इनके पास, ये कहाँ से मिलती है? ये हर एरिया से मिल जाती है, यानी कि मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन हमारा जो एरिया है वो शालमी से मिलती है। यहाँ पे लाहौर में अगर कोई रहता है, और मेन जो है वो ग्वाल मंडी है। ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट थी, वहाँ उसके अंदर जाएं आप, थाने वाली गली जो है, ग्वाल मंडी थाना जो है, उसके साथ मेजर जो शॉप्स हैं वो काम ही कमर्शियल का करते हैं। उनसे आप घर के लिए भी ला सकते हैं और कमर्शियल के लिए भी ला सकते हैं। मतलब अगर आप दूसरे शहर से भी हैं और आप सस्ती इस्त्री लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाएं। बाज़ का तो लोगों को इस्त्री मिलती नहीं है कि कमर्शियल इस्त्री और सही भी इस्त्री जो गैस पे चल सके, तो उसके लिए इस्त्री हमारे पास मौजूद भी है, ये भिजवा भी सकते हैं। आप कमेंट्स में बताएं, अगर किसी को नहीं मिलती तो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो ये काम शुरू कर सकें। यासीन साहब का नंबर भी मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, अगर इस्त्री खरीदना चाहें तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि पहले दिन से 50-100 कस्टमर कैसे आएगा यासीन साहब, ये कैसे मुमकिन होगा? ये बिल्कुल इंतहाई आसान है। आसान क्या है, ये हमारे उस्ताद ने बताया था कि अगर आप छोटा सा इश्तिहार बनाते हैं, 1 रुपए का या 1.5 रुपए का बन जाता है। अगर आप इर्द गिर्द यानी कि 100 घरों को एड्रेस करते हैं, 1000 इश्तिहार छपवा लेते हैं, ठीक है ना, तो आप जैसे ही पहला, यानी कि अगर आप जुमे से स्टार्ट करते हैं या हफ्ते को स्टार्ट करते हैं, तो जुमे वाले दिन जहां जहां मस्जिदों में आप ये इश्तिहार दे दें कि 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आपकी धुलाई फ्री है, बिल्कुल फ्री है। हाँ, तो मुफ्त की, हाँ, यही ट्रेकिंग पॉइंट है इस माल, क्योंकि मुफ्त की चीज तो कोई भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसे। तो हर कस्टमर जो है जानबूझ के आपको सूट दे जाएगा कि चलो मुफ्त में धुल रहा है, मुफ्त में तैयार हो रहा है। तो अगर 1 दिन के लिए भी आप खोलें, तो अगर 200 कस्टमर आ गया आपके पास, तो वो कस्टमर आपका रेगुलर लग गया। वो अगर पक्का, वो कहीं नहीं, वो पक्का हो गया, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उसको क्वालिटी और प्रेस अच्छी मिलेगी तो उसका आपसे तल्लक भी बन जाएगा। आप उसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई आज एक सूट लाए हैं, आइंदा पूरी फैमिली के लेके आए हैं हमारे पास। बेहतरीन हो गया। तो बेहतरीन काम। इस कारोबार में कोई और ऐसी कोई ट्रिक हो, कोई खुफिया बात हो जो आप बताना चाहें? नहीं, यही है मेन जो बात है कि ये फ्री वाली ऑफर अगर देंगे तो आपको वहां पे बैठ के मक्खियां नहीं मारनी पड़ेंगी, इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कोई कस्टमर आएगा तो मैं काम शुरू करूंगा। वो पहले दिन से ही काम शुरू हो जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि कुछ लोग धुलाते नहीं है, यानी कि धो तो लेते हैं, घरों में वॉशिंग मशीनें होती हैं, लेकिन वो घर की खवातीन के पास टाइम नहीं होता या वो इस लेवल का प्रेस नहीं करती,
तो वो प्रेसिंग जो है रोजाना वो कारीगर का और दुकान का खर्चा निकलता रहता है। और सही कमाई उस वक्त होती है जब कोई कंबल या कोट वगैरह धुलाने के लिए लेके आता जी। है। आप लोग समझते हैं ये कोट मशीनों में डाले जाते हैं, धोए जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। बाजार से जहां से आप ये ड्राई क्लीन का सामान लेते हैं उनके पास एक ऐसे केमिकल होते हैं कि उनको आप आहिस्ता आहिस्ता लगाएं तो आपका कोट जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, कोई धुलाई नहीं होती। वो कहते हैं जी पाउडर वाली मशीन में डाला, वहां डाला, और उसके 300 400 रुपए एक कोट के ऐसे ही। और 400-500 रुपए एक कंबल के ले लेते हैं। और आगे जो क्या कहते हैं कि ये सर्विस स्टेशन वालों को 100 रुपए दे के वो कंबल धुल के आ जाते हैं। बिल्कुल जी। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो मज़ीद चीज़ें भी आपके सामने खुल के आती रहेंगी। आपका कोई सवाल है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये एक ऐसा कारोबार है जिसके बारे में इससे पहले मुझे भी इल्म नहीं था कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप बस बैठे हैं। मैं यही समझता था कि इसके लिए तो भाई मशीनें चाहिए, बल्कि मैंने शुरू में चंद साल पहले वीडियो बनाया भी और उसमें यही तरीका बताया कि एक मशीन रख लें। लेकिन ये आज यासिन साहब ने इस राज से पर्दा उठाया है कि भाई कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस आप बैठे रहें, एक इस्त्री वाला लड़का रख लें, खुद करना चाहे तो खुद कर लें और मज़े से लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख महीने का कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप किस एरिया में बैठे हैं, वहाँ पे कितना रश है, कितनी आबादी है और कितने लोग आपके पास आते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।